हाँ। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है अबाउट वुमेन, लेडीज, कि इस संसार में हम आए हैं। सबसे पहले बेटी है ना, बेटी के बाद अगर बड़े भाई बहन है तो हम बहन बनी हैं, फिर सहेलियां बनाई हैं, उसके बाद में हमारे रिश्ते बढ़ते गए, शादी हो गई तो फिर पत्नी बन गए, उसके बाद में फिर हम बच्चा हुआ तो माँ बन गए, फिर बच्चे की शादी हुई तो फिर हम सास बन गए। तो इसमें से आज के ग्रुप में से मैं तो हर चीज बन चुकी हूँ, मैं तो दादी भी बन चुकी हूँ, है ना। और जो रेनू है वो सास भी बन चुकी हैं, और जो हरप्रीत जी हैं वो भी सास भी बन चुकी हैं, दादी अभी नहीं बनी, है ना। बनेंगे, वो भी हाँ। बनेंगे। हाँ, और जो आसमी है वो पत्नी बन चुकी हैं और एक माँ भी बन चुकी हैं। बेटी तो जन्म से ही बेटी, बहन, सहेली, तो कितने रूप होते हैं ना एक औरत के। और जो हमारी सोनी बिटिया है वो भी बेटी, वो भी बिटिया बहन, ही है। हाँ वो भी बिटिया ही है, और वो माँ भी है। वो अपनी बहन का भी ध्यान रखती है, अपनी माँ का भी ध्यान रखती है। जरूरी नहीं है एक माँ वही होती है हाँ, जिसने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे की परवरिश करती है। अगर वो अपने घर में रह के अपनी माँ जो बीमार है उसको भी देखती है, अपनी बहन को देखती है, अपने भाई बहनों का ध्यान रखती है, सबसे बड़ी बन जाती है छोटी होते हुए भी, तो वो भी एक माँ ही है। माँ है, बिल्कुल। एम आई राइट, एम आई राइट, यस, यस। यस, यस। है ना। हाँ, तो कितने रूप हैं एक औरत के। तो आप बताएं कि आपको, जिसने जैसे अब हरप्रीत जी हैं, मैं हरप्रीत जी से पूछती हूँ कि आप एक बेटी, एक बहन, एक सहेली, एक पत्नी, एक माँ, एक सास, तो आपको कैसे लगता, जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ती गई और अपने रिश्तों को देखती गई, समझती गई, परखती गई, तो कैसा लगता है आपको, क्या आपकी फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स यही है कि जब हम छोटे थे, जैसे कि हम हमारे मम्मी पापा थे, तो ऐसे लगता था जैसे हम रानी हैं, रानियों की तरह रहे। ठीक है। बिल्कुल। फिर हाँ। साथ में भाई बहन होते हैं। भाई बड़े थे, लेकिन उन्होंने भी हम्म। मेरे को बड़ी बहनों वाला सम्मान दिया, प्यार दिया, बहुत ज्यादा अच्छा। इज्जत दी मेरे को। जैसे कि हम्म। बड़ी बहन हूँ मैं, छोटी, लेकिन बड़ी बहनों जैसा मेरे को रिस्पेक्ट दी मेरे भाई। फिर वेरी मेरी नाइस। जैसे शादी हो गई, शादी में भी मेरे को मेरे सास ससुर ने मम्मी पापा से भी बढ़ के प्यार दिया। आज वाह। भी मेरे वेरी को, नाइस। मेरे डैड नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जी हैं, वो मेरे डैड से भी शायद ज्यादा ही प्यार करते हैं मेरे को। और हस्बैंड तो एक ऐसा रिश्ता है, अनोखा और निराला, बहुत ही अच्छा बिल्कुल। हाँ। ये रिश्ता है। शायद फ्रेंडशिप में बना लो, मतलब हर हस्बैंड जो होता है एक फ्रेंड होता है, एक सब कुछ ऐसा, सब कुछ ही मान लेते हैं। मेरे हिसाब से सब बढ़िया रिश्ते हैं। सबसे बढ़िया रिश्ता है सास वाह। का। वाह, अच्छा। उस बच्चे ने मेरे को, मेरे पास बेटी नहीं थी, दो बेटे थे। तो मेरी डॉटर इन लॉ जब से मेरे पास आई है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। खुश तो मैं पहले भी थी, लेकिन हाँ, इतना प्यार, जैसे घर दो में रौनक आ जाती है, बेटी हो रौनक ना आ जहाँ जाती पर, है। हाँ हाँ, रौनक आ जाती है, बाकी जैसे एक लड़के फ्रेंड हैं मिल ठीक गई। है। हाँ, हाँ। जैसे एक फ्रेंड मिल गई, एक बेटी मिल गई, एक सहेली मिल गई, मतलब हर रिश्ता जैसे कंप्लीट हो गया। मतलब मेरा जिंदगी का हर सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। सास का सबसे हम्म। बढ़िया, सास का बढ़िया, सबसे क्योंकि अभी अभी आपका सबसे बढ़िया वाला रिश्ता तो आना है, जब आना आप है। दादी बनेंगी उस समय। तो हाँ, शायद बिल्कुल। मुझे लगता है आप बहू को भी थोड़ा सा पीछे करके बस आप अपनी पोते या पोती जो भी है, आप उसमें इतनी मसरूफ हो जाएंगी कि आपको बाकी के सारे रिश्ते उसके सामने थोड़े छोटे लगने लग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और पर दूसरी इसका बात, मतलब है कि जो जी। ओरिजिनल बात है, ओरिजिनल बात यही है, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है लाइफ में। हर रिश्ता हम्म। रिश्ता चाहे कोई भी हो, जैसे हम हम्म।
जैसे हमारे फादर थे, ब्रदर थे। सेक्रीफाइस मीन्स दबना और दबाना नहीं होता है। सेक्रीफाइस मीन्स को समझना होता है। जैसे मेरे पापा, हम सिख रिलीजन से हैं। मेरे पापा जैसे कुछ भी बात होती थी, मैं अपने पापा से शेयर करने की, मेरे को डैडी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को उन्होंने एक ही बात समझाई, कहते बेटे सुबह उठ के ना शब्द हजारे पाठ किया कर, तेरे को अपनी जिंदगी की सारी समझ आ जाएगी। मैंने सोचना क्यों बोलते हैं ऐसे, क्यों बोलते हैं ऐसे। फिर मैंने उस एक एक बुक को पढ़ा और वाकया में आप मरे तांसों पाइए। अब अपने आप को अगर जिंदगी में जीना है तो अपने आप को मारना पड़ेगा। मारना ये नहीं है कि अपनी आंख को दबाना, सबको समझना पड़ेगा। मैं को मारना है, मैं को मारना है, मैं को मारना है, मैं को मारना। और तभी यश मिलता है, तभी मिलता है। ऐसे हमें पकवान कहते हैं ना, पकवान हमें ऐसे नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ है जो एक मेहनत का नाम है। अगर कोई मेहनत करेगा उसको यश भी जरूर मिलेगा। अगर हम कहें हमें तो ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मेरे को सब कुछ मिला है, एवरीथिंग इज, मतलब मैं क्या शुक्राना करूं वाहिगुरु जी का, मेरे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, कोई ऐसे नहीं मिलता। ये तो है। आपके जिंदगी में आपने कभी कोई ऐसा केस देखा है जहां पर कि किसी लड़की ने मेहनत तो बहुत की हो, हर तरह से अपने आप को भी सेक्रीफाइस भी किए हो, हर चीज मैं को भी मारा हो, सबके लिए जिए, पर उसको कहीं पर भी यश या गुण ना मिले, ऐसा आपके सामने कभी कोई एग्जाम्पल आया है हरप्रीत जी? हो सकता मैं ही हूँ, हो सकता है। ये भी हो सकता है मैं ही हूँ। हाँ, बट मैं होता है ना। अपने नजरिए को एक अच्छा बनाओ तो सब कुछ सही लगता है। देखो आज शायद मैं किसी चीजों में कम हूँ, किसी चीज, कोई ऐसी चीज है शायद मन के अंदर छिपी हो सकता है। लेकिन कुछ फायदा नहीं। पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव देखो, मुस्कुराते रहो। हाँ, जिंदगी सफर एक सुहाना है, बस यही सोच के चलते रहो तो ज्यादा बेटर है। अगर रोते रहेंगे तो साथ वाले भी हमारे पास नहीं बैठेंगे, कोई नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। हंसते हुए चेहरों के सब हैं, रोते हुए का कोई नहीं। पर अगर आपके पास कोई अच्छी सहेली है, जो आपने एक रिश्ता सहेली का, सखी का, ऐसा रिश्ता की जगह जहां पर एक दूसरे के सामने जितना भी रो ले फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा हमेशा उसके पास रहते हैं, ये भी साथ होता है ना औरत होके। एक सहेली का जो साथ होता है ना, जहां पर आप बन सकते हो, आपको बहुत सी चीजें छुपानी नहीं पड़ती, एक ऐसा रिश्ता होता है। और सबकी लाइफ में होता है ऐसा रिश्ता। हाँ हाँ, हर्षी दीदी है ना मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर। लव यू। मैंने बहुत सी मेरी फ्रेंड्स बनी है लाइफ में। अभी मैं हर्षी दीदी से मिली नहीं हूँ, लेकिन ऐसा रिश्ता है। मैं एक दो बार मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, कुछ मेरी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन आपने मेरे को इतनी अच्छी राय दी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब एक ऐसा रिश्ता है मेरा हर्षी दीदी के साथ, जब भी पता क्या है, देखो राय देने से कोई भी दे सकता है राय, पर कोई किसी की राय क्यों आपको अच्छी लग जाती है? क्योंकि आपके अंदर वो चीज है, वो आपके अंदर वो सोच है, वो सोच जब मेरी आवाज के रूप में, हाँ, मेरी आवाज से जब वो सोच आपके कानों तक पहुंची, आपके दिल तक पहुंची, तो वो आपकी जो सोच थी वो ऊपर उठ कर आई, तो वो आपने, हाँ, आपको वो चीज अच्छी लगी। अगर आपने वो चीज ना होती तो मैं जितना भी आपके साथ माथा फोड़ती रहती, आपको वो चीज समझ नहीं आनी थी। तो इसका ये मतलब है, एक सखी का रिश्ता आपने कंप्लीट किया है। सखी मेरे पास बहुत सारी हैं, कंप्लीट आपने so sweet, love you हरप्रीत जी। फिर भी मैं लास्ट में यही कहूंगी, जिंदगी एक सफर सुहाना है, उसको हंस के निभाओ। बिल्कुल, हर चीज जिंदगी में कभी नहीं मिलती, कहते हैं ना, हर किसी को कभी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बिल्कुल जो और जो है, मिला मैंने है, उस दिन भी बोला, जो भी है अपने पास उन पत्तों को अच्छा बनाना है।
बिल्कुल जीतना है हमने, बिल्कुल इस जिंदगी को जीतना बिल्कुल। है। जिंदगी एक जुआ है ना? जुआ है। चले, मेरी अब सोच ये हमको कहती है। आसमी बेटी बताएगी। आसमी बिल्कुल। बेटा, आप बताओ, आपका जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस है एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर? आपके कितने भाई बहन हैं वो भी बताओ हमको। एक्चुअली बचपन से लेके घर में सबकी लाडली रही हूँ। मतलब एक बार, एक बहुत सालों बाद हमारे घर में बेटी आई थी, मैं और अच्छा। मेरे बच्चे में हम 2 भाई बहन हैं। तो मैं दादी की भी लाडली, नानी की भी लाडली, और मुझे मेरी माँ से ज्यादा मेरी नानी ने, मेरी दादी ने मतलब अब टाइम स्पेंड किया है मैंने उन लोगों के साथ। वाह वाह। मम्मा मेरी दादी की केयर में टाइम निकलता था, और मेरा मतलब दादी के साथ, नानी के साथ, और उनसे इतना लगाव है कि आज भी मैं उन रिश्तों में इतनी जुड़ी हुई हूँ कि भूली नहीं हूँ। एट प्रेजेंट मैं मेरी नानी के घर आई हुई हूँ। अच्छा। कहते हैं वालों को मिलता है, आज मेरा बेटा मेरी नानी के घर आया है मेरे साथ। वाह। नाना जी, मामा मामी सब हैं, सब बहुत प्यार देते हैं। तो मतलब मेरे बचपन में मुझे सब, मेरी फैमिली बहुत प्यार करती है। और लाइफ में जो बात बता रही थी हरप्रीत जी, फ्रेंड्स वाली ना, वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। बचपन से ही सब कहते हैं ये बहुत फ्रेंडली है, और मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स बने। कहते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स, कई लोग, मतलब मेरे लाइफ में बहुत सारे रहे हैं क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा रहा। और सब फ्रेंड्स मुझे मतलब अपना या तो आइडियल समझ, मुझसे अपने दिल की बात करना, और मैं उनको और मेरे उन लोगों में से एक दो मेरे भी ऐसे होते थे जिनके आगे मैं भी रोई हूँ कई बार। पता ना, हाँ, फ्रेंड्स वो एक दो ही होते हैं, वो हर एक में से नहीं कर सकते। हर एक के साथ नहीं किया जा सकता। हर एक के साथ नहीं किया जाता। हर बहुत सारे लोग हैं लाइफ में, लेकिन वो कुछ एक दो होते हैं जिनके आगे हम भी रो देते हैं। और उसके बाद ना, आपने जैसे बोला, आप कुछ बोलते हो वो समझ में आता है ना, वो होता है। वो फ्रेंड्स ऐसा कुछ बोल देते हैं जो मतलब अपने लग जाता है और हम नॉर्मल हो जाते हैं। और लेकिन ये चीज ना लाइफ में धीरे धीरे ना हम ही खुद को समझाने लग जाते हैं। आज इस पड़ाव पे हूँ, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट खुद से डिस्कस करके खुद ही खुद को समझा लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि मैंने वही ना, देखा है दूसरे को हम समझाते हैं, इसका मतलब हमको समझाना आता है ना? आता तो है। वही चीज अगर हम अपने ऊपर यूज करें, खुद को भी समझाएं, तो हमको बाहर से किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझने की जरूरत नहीं लेकिन हाँ, पर फिर मैं भी इस हम चीज से थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि समझाना आता है दूसरों को, बट वो चीज जब तुम पे आती है ना, तो उसमें तुम पास नहीं हो पाते कभी कभी। वो खुद पे सच्ची ही बात रख है। के हम दूसरों को समझाते हैं, वो तो सही बात है। हम खुद को रखते हैं ना दूसरों उसमें। को, अभी आज में मैं आपको समझाऊंगी ना, तो मुझे वो, मैंने तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है ना, शब्द मैंने तो बोलना ही है, तो वो हाँ। चीज उस मतलब मैंने तुम्हें बोल दिया और तुम उसको कितना कर पाते हो, वो तुम्हें वो मेरे ऊपर कितनी है, वो सूट डिपेंड करती है, करता है वो मेरे वो ऊपर। हाँ। वो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस हैं। कई बार हम किसी को समझा देते हैं, वो उसके बाद भी अपने अंदर घुटता रहता है। नहीं समझ पाता। घुटता रहता है अंदर ही अंदर। उसके लिए खुद को समझना जरूरी है, खुद को समझाना जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जब हम अपने से ज्यादा परेशान लोगों को देखते हैं ना, तभी हम नॉर्मल हो पाते हैं। तभी हमें लगता है कि हमारे गम कोई गम नहीं है, हमसे भी ज्यादा दुनिया में बहुत बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। और मेरी बिल्कुल। लाइफ अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, मैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी ऐसे बोल के जाती हूँ हंस के, फैमिली में कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जबकि मुझे पता है वो बहुत बड़ी बात होती है, सबको परेशान होते हैं, पर मैं कहती हूँ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इतना बोल देने से भी सामने वाला थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाए। प्रैक्टिकली ये एटीट्यूड है ना, जो कि हाँ जी, हाँ जी, आवाज गई, म्यूट हो गया। इसके हाथ लग जाते हैं। हाँ, अब बोलो। अब तो आएगी वो चीज आवाज। ना, हाँ हाँ, वो हो जाता है कि पॉजिटिव सोचने से तुम्हारा पॉजिटिव हो, मतलब
तुम सोचोगे और वो हो जाएगा। अब ये अपने आप को समझाना होता है जिंदगी में। पर ये समझ, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि ये समझ होती सब में है, पर कभी कभी हम खुद को नहीं समझा पाते, हमको बाहर से किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, वो वर्ड्स हमको पड़ती है, तभी हम स्ट्रांग हो पाते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं है, कोई इंसान खुद को बहुत अच्छे से समझता है। अब इसमें रोने की क्या बात है? वैसे है कोई रोने की बात? तूने टॉपिक ही ऐसा लिया है। अच्छा, ये बड़ा इसका नहीं, नहीं, मेरे से एकदम उल्टी है। मेरा रोना आता ही नहीं है, और ये बात में पानी जितना पीती है वही आंखों से ही निकालती उतना ही निकालती हूँ। हाँ ठीक है। तो शायद आपको हंसी माँ बहुत पहले मिल गए थे, फिर भी आपने हंसना नहीं सीखा। नहीं, मैं हंसती बहुत हूँ, बहुत हंसती है। ये रोती किसी किसी के सामने ही है, हर एक के सामने नहीं रोती। पर आज ये मदर टेरेसा रो रही हूँ, देख ले। वो कहीं कोई बात हमारी दिल में वो कहीं कहते हैं ना, हर स्त्री एक दर्द छुपा के रखती है, हर स्त्री एक दर्द छुपा के रखती है। और आज वो कहीं हरप्रीत जी तुसी म्यूट है गए हो, तुसी अनम्यूट करो। अनिया गल्ला हो गई। मतलब है, इसका मतलब है वो हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वो अपने दिल की बातें आज शेयर करना चाहते हैं हमसे। आप कीजिए बात शेयर हमसे। हाँ चले, कोई बात नहीं। बहुत सी बातें हैं जो हर इंसान अपने अंदर छुपा कर रखता है, और कितनी चीजें हैं जो साथ ही ले जाता है, किसी को भी बताता नहीं है, साथ ही ले जाता है। और ये जो गुण होता है ना, सिर्फ औरत में ही होता है। सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। और मैंने इसी पे आज अभी कुछ लिखा है। बताओ बेटा। वाओ, मैं भी छोटा सा ही है, मेरा मन अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे कहा था कि आज मैं कुछ नया। हाँ मैं एक मिनट, मेरी फ्रेंड आई है, तुम कैरी ऑन करो, मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ। ठीक है रेनू। हाँ ओके। परेशान थी, थोड़ा बीमार थी, लेकिन मैंने लिख दिया। अच्छा, लेटे अभी दिया। तो मैं आपको बताओ, सुनाओ बेटा। कई किरदार हैं उसके, वो हर किरदार में अलग लगती है, कभी बेटी, कभी बहन, कभी एक सखी। आपने सब बोला था, कभी एक सखी, कभी बहू, तो कभी माँ बनने का हुनर रखती है। माँ बनने का हुनर एक स्त्री में ही होता है। वो निभाती है शिद्दत से सारे रिश्ते, कहाँ कभी वो खुद की फिक्र करती है, खुद की फिक्र नहीं कर पाती। देखो ना सोनी जी कितने कमजोर हो रहे हैं। हाँ देखा, बहुत कमजोर लग रही है। ये सारा दिन काम करती रहती है, सुबह 5 बजे से उठ के से। बस खुद के लिए कभी कभी ही जिया करती है, एक स्त्री ही है जो समेट कर दर्द सारे, मुस्कुराने का अंदाज अलग रखती है, हाँ कभी टूट जाती है, रो देती है छोटी सी बातों पर, जैसे अभी हुआ था। छोटी सी बातों पर, क्योंकि वो नादान अपने अंदर आंसुओं का समंदर रखती है, आंसुओं का समंदर रखती है। बहुत खूब, क्या बात। मैंने लिख दिया था अचानक, मैंने कहा कुछ तो बनता है लिए। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताओ आसमी कि आपको अपने सारे रूपों में से कौन सा रूप है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और अपनापन लगता है उसमें, जिसमें आपको जरा सी भी अपना दूसरा रूप नहीं दिखाना पड़ता, आप जैसी हो वैसी ही उस रिश्ते में आप रहती हो? मुझे सबसे एट प्रेजेंट तो माँ, मुझे बचने के लिए सिर्फ वही रूप है, माँ हूँ। माँ मतलब उसके आने के बाद मैंने एक महसूस किया है कि माँ क्या होती है। मतलब मम्मी से तो मैं पहले भी बहुत क्लोज हूँ, मम्मी के लिए तो मैं फ्रेंड रही हूँ, बट कहते ना मम्मी से नजदीकियां बेटे के आने के बाद ज्यादा हो गई। पहले हम लोग मतलब
अपनी अपनी लाइफ में वो रहते थे, लेकिन मम्मी से क्लोज थी मैं। अभी माँ बनने के बाद और ज्यादा क्लोज। मम्मी का और दर्द ज्यादा मुझे क्लोज। समझ आता है, मम्मी का दर्द हाँ। मुझे आज समझ आता है ज्यादा, कि उन्होंने क्या क्या देखा है लाइफ में। हम तभी लोगों को कहते हैं ना मतलब कि जब माँ बाप समझाते हैं ना, तो उस समय हमको समझ नहीं आती। हमको नहीं, समझ तब आती है जब हमारे बच्चे हो जाते हैं और हम उनको समझाते हैं और वो हमारी हाँ बात नहीं समझते, बिल्कुल बिल्कुल। तब हमको माँ नहीं बाप की बातें तब समझ हम आती है। मुझे, लेकिन बातें तो मैंने शुरू से ही मम्मी की समझी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना क्लोजनेस ना, बेटे को देख के लगता है कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है ना, जिसके लिए हमें कुछ भी नहीं, मतलब हम पूरे उसी के लिए हैं। सो और लाइफ नाइस। में ना एक फ्रेंड्स का रिश्ता है, जिसमें मैंने लाइफ में सोचा है हम जैसे होते हैं ना वैसे रहते हैं दोस्तों के सामने। बहुत कम ही लोग होते हैं जो बनते हैं। दोस्तों में बिल्कुल। आप जो हो वही पेश करते हो, हम्म। क्योंकि मैं कहते हैं ना हर एक दोस्त कमीना होता है और जरूरी भी होता है। हम दोस्तों के लिए वही होते हैं जो होते हैं। आज हम एक दूसरे, हाँ ऑनेस्टली अगर दोस्ती है तो बिल्कुल हम वही बिल्कुल। हैं जो हैं, मतलब हम हम्म। कुछ भी नहीं पेश करते हैं मेरे को सामने। आप दोनों की बातें सुन के, हरप्रीत जी की भी और आसमी जी की भी, ये सुना है, ये पता लगा है कि आप दोनों ना वर्तमान में जीते हो। आपके जितने सारे पुराने रिश्ते बहुत सुंदर आपने बताए, और जो वर्तमान में आपका प्रेजेंट जो रिश्ता आपके सामने आया, जैसे इनका अभी लेटेस्ट रिश्ता जो आया बहू, आपका लेटेस्ट आया माँ का, बेटे हाँ का। तो मतलब इसको कहते हैं कि हम प्रेजेंट में जीते हैं, हम प्रेजेंट पास्ट में नहीं जीते। कि मतलब बिल्कुल मेरा वो रिश्ता बहुत अच्छा था। अभी तक आप बिल्कुल। दोनों ने जो बोला ना, आप प्रेजेंट में हैं, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू बहुत अच्छी लगी। थैंक अप्रिशिएट यू। दिस। थैंक यू थैंक अब सोनी बताएगी कुछ हमको अपने बारे में। यू। मैं क्या बताऊं? अरे बताओ ना, बताओ, क्यों नहीं नहीं। आपके अंदर भी बहुत कुछ है बताने के लिए। नहीं, मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं हाँ बस ये सुनूंगी अपने, आपको। हाँ ये भी, कितने भाई बहन हो आप, ये तो बताओ, है ना। 5 बहन है, 2 भाई हैं हम लोग। हाँ तो ये मम्मी है, भाई पापा बहनों है। में, हम्म, बहुत प्यार है हम भाई बहनों में। ये हम तो सब एक पता है दूसरे के मुझे। लिए। हाँ तो आपका सबसे जो प्यारा रिश्ता है आपका, तो वो आपके भाई बहनों का है ना आपके साथ। एम जी आई हाँ। राइट? यस। है ना। बहुत प्यार है इनका, भाई एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं। बहुत जी। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात है। और कुछ बताएंगे, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, भाई बहन छोटे हैं तो उनसे माँ का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है निभाना हमें। और हम्म हम सब ये रिश्ता हम बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, कोशिश करते हैं। और सब हम्म। बहुत ही इज्जत करते हैं, प्यार देते हैं। भाई छोटे हैं हाँ। दोनों, सब हम्म बहुत मानते हैं। हम्म। वही ना, माँ इसी बीमार को तो रहती कहते हैं हैं। हाँ तो माँ तो तभी तो, तभी तो बोला कि भाइयों से माँ बन गई हो तुम तो सबकी, है ना, माँ सबकी माँ बन, जिम्मेदारियों माँ की का मदर रूप हो है, सकी है, मुझे लगता है जिम्मेदारी। हाँ, हाँ। जिम्मेदारियों से ही तो आदमी सीखता है सब कुछ। बहुत कुछ सीखते बिल्कुल। हैं। और इसने तो जीना, ये अपने लिए जीती नहीं थी, इसने जीना सीखा है अभी। अभी जो ये यहाँ बैठी है ना, ये भी खुद के लिए जीना सीखा है, तो आई है, नहीं तो नहीं आती थी कभी, है ना। मैं तो सोची ही नहीं थी, पर सोची कि आज हम्म। एक अपने लिए ही जी लूं 1 घंटे, चाहे कुछ भी हो कितनी जाए। अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, देखो इसलिए मैं आ बहुत गई। अच्छी बात है। और और मेरी ये प्रीति एक जो घंटे बुलाई थी। में, हाँ। प्रीति भी तो बुलाई थी, छोटी बहन के बाद टाल हाँ नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सो तो स्वीट, इसलिए सो मैंने स्वीट। सोच के रखा था कि आज मैं जाऊंगी चाहे जैसे भी हो। इस एक घंटे में हम आपको जितनी खुशियां देंगे ना, वो अपनी झोली में संभाल कर रखना, और सबका बिल्कुल। देखना, सभी हम देखो, ये औरत बनना, मैं कहती हूँ भगवान की तरफ से एक वरदान है, हम्म। औरत बनके, है ना। तो ये बहुत मतलब जिसको कि, जो कि जैसे आसमी ने बताया, हर किरदार को कितनी बखूबी निभाती है, चाहे वो किरदार वो है भी नहीं। कहते हैं ना, जब बिल्कुल एक बच्चा होता है ना, तो बच्चे के लिए माँ, उसकी गार्डियन, उसकी सब कुछ, उसकी गूगल, जो भी चीज है वो बच्चा माँ से पूछता है, उसकी डॉक्टर, उसकी कुक, उसकी ड्राइवर, अगर कहीं पर लेकर जाना है, चाहे गाड़ी नहीं भी चला पाती, रिक्शा में, ऑटो में, कहीं पर भी लेकर जाती है,
उसके साथ हमेशा, उसकी टीचर जब वो स्कूल में जाता है उसको पढ़ाना लिखाना, कितने रूप निभाती है एक औरत अपने बच्चे के लिए, कभी कभी अपने पति के लिए भी, कभी कभी अपने माँ बाप के लिए भी। तो ये जो एक ताकत होती है ना औरत की, वो यही है। यही है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी ताकत है औरत की। अच्छा, अब हमको कृति कुछ बताएंगे। कृति के क्या अनुभव है अभी तक के जिंदगी में? मैं तो सबकी लाडली हूँ, दादी की, बुआ की। आधा 8 साल तक, 1.5 साल की उम्र से लेके 8 साल तक बुआ के पास रही। वहां पे जितने भी लोग थे सब इतना प्यार करते थे। अभी भी जब भी वहां जाती हूँ तो बोलते हैं गुड़िया आ गई, सब मिलने आ जाते हैं। वहां पे बुआ की बेटियां, यहाँ पे मेरी कोई भी बहन नहीं है, मतलब चाचा में और हम लोग में खाली 3 भाई है, मैं अकेली हूँ। तो वहां जाते हैं तो बुआ का डेली फोन आता है, उनकी बेटियों का डेली आता है, बहुत प्यार है। और दादी तो मतलब कभी दादी मेरा ख्याल रखती है, कभी मैं दादी का रखती हूँ। वाह, सो स्वीट, सो स्वीट। अच्छा, तो अभी तक तो आप सिर्फ एक बेटी या बहन और सखी, आपकी कोई, हाँ, आपकी कोई अच्छी क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ आप कभी अपने दिल की बातें करती हो? हाँ, है ना? हाँ। दिल की बातें भी बड़ी तरह की होती हैं, जैसे आपकी उम्र है, आप शादी नहीं है, तो कभी आपको होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा, ऐसी बातें कभी आप करती हो अपनी सहेलियों से? अभी तक तो नहीं की? नहीं। अभी तक खुद भी नहीं सोचती हो? अभी तो खुद भी नहीं सोचती होगी, है ना? हाँ। इस तरफ ध्यान ही नहीं गया अभी कृति को पढ़ाई करनी है। हाँ, आप तो फिर म्यूट हो गए हो हरप्रीत जी। यू आर स्टिल ऑन म्यूट हरप्रीत जी। हाँ, अब ठीक है। अरे वाह, अच्छा। तो अब मेरा, अभी तो रेनू नहीं है यहाँ पर, एक जो मैंने और सवाल पूछा था हरप्रीत जी से, मैं पूछती हूँ कि अगर आपको भगवान अगले जन्म में पूछे कि आप इस जन्म में, आपको चॉइस है कि आप आदमी बनकर इस धरती पर आना चाहती हैं या फिर औरत बनना चाहती हैं, तो आप क्या चूज करोगे? मैं यही चूज करूंगी कि मैं औरत ही बनूं, औरत ही बने, बहू बनूं, बहन बनूं। हाँ, बहुत ही एक जीने का मजा आता है इसमें। तो आपको लगता है कि जो बेटे होते हैं, पति होते हैं, बाप होते हैं, उनको जीने का मजा नहीं होता? मेरी सोच ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हमारे अंदर जो अंदर की सोच है ना, हम सामने वालों को भी बदल सकते हैं। आदमी लोग नहीं बदल सकते हैं, जेंट्स लोग नहीं बदल सकते हैं, हम लोग बदल सकते हैं। आदमी लोग तो एक ही बात कहते हैं कि औरत को तो समझना बड़ा मुश्किल है। पर जो औरत होती है ना, वो आदमी की हर चीज को समझ जाती है, माँ बाप की भी हर चीज को। अगर माँ बाप ने गुस्से से देखा है तो उसको पता लग जाता है कि ये गुस्से में है। अगर कुछ माँ कहना चाहती है, नहीं बोली है, पर बेटी समझ जाती है कि माँ को ये बोलना था, माँ बोली नहीं है ना? पति को अगर खाने में नमक कम है या पानी चाहिए, पत्नी भाग के जाके बिना बोले ही लेके आ देती है। पर पति को पता ही नहीं चलता कि मेरी औरत को क्या पसंद है, क्या चाहिए। लगता है भगवान ने एक्स्ट्रा सोच देता है हमें। हमारे अंदर में एक एक्स्ट्रा गुण देता है, एक एक्स्ट्रा सोच देता है, वो शायद जेंट्स लोग नहीं। इसलिए मैं तो दोबारा लेडीज ही बनना चाहूंगी। आप दोबारा औरत ही बनना चाहेंगे? आपका क्या विचार है सोनी? आप क्या बनना चाहती? मैं भी यही बनना चाहती हूँ। फिर औरत, फिर खाना बनाना, सुबह से लेके झाड़ू पोछा है, बर्तन धोना, कपड़े प्यार धोना। भी तो मिलता है, हंसी माँ का ढेर सारा प्यार मिलता है ना। औरत बनूंगी तब तो मिलेगा। अच्छा, अरे और क्या पता अगर मैं अगले जन्म में आदमी बन गई तो? हो सकता है मैंने चूज करना हो कि मैं तो आदमी बनूंगी भाई। मैंने औरत का जन्म जी लिया है, फिर आदमी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, औरत भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग की जिंदगी बहुत आसान है, सबकी लाइफ वैसे ही है, अपने अपने देखने का नजरिया है। तो उसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ, आदमी लोग अपने दिल की बात कभी कर नहीं पाते किसी से, आदमी लोग अंदर ही रखते हैं, इसीलिए वो बेचारे
अकेले पड़ जाते हैं कई बारी। और अगर उनको बीवी ऐसी मिले जो उनकी दोस्त बन जाए तो फिर वो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल भी अपने दिल की बात नहीं कर पाते। इसलिए बीवी को उनका बहुत अच्छा दोस्त भी मेरे बनना पड़ता हिसाब है से कभी दीदी, कभी। मेरे हिसाब से लेडीज ज्यादा दिल की बात अंदर रखती है। मेरा सोच अच्छा। ये है, लेडीज ज्यादा दिल की बात अंदर रखती है। क्योंकि लेडीज के दिल में बातें ज्यादा होती हैं, आदमी लोग हाँ। सोचते नहीं है, कुछ अंदर रखते ही नहीं है, हवा में उड़ा बस देते हैं। उनको, हाँ बस उनको काम करना है, बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं। औरतें सोचती रहती है सारा दिन, उस दिमाग में अपना चलता रहता है, काम करती रहेंगे, चलता दिमाग रहता में है। वो बात चलता रहता है। 24 हाँ घंटे चलता रहता है, जब तक कि वो खत्म ना हो, उसका बिल्कुल। कुछ निकले ना। हाँ, आदमी लोग अगर काम पर जा रहे हैं और अगर वो घर से जाने से पहले बीवी को बाय बाय करना भूल गए, निकल गए, चले गए जल्दी में, अब बीवी सारा दिन बैठी सोचती रहती है कि मेरे से नाराज है, क्या बात है, ऐसी क्या बात है, आज मुझे बाय नहीं करके गए। पति को पता ही नहीं है, पति तो ऑफिस गया, अपना काम वाम करके घर में आया हंसी खुशी, चलो भी चाय पिला, और बीवी तो बैठी हुई गुस्से से कि आप तो मुझे बाय बाय भी नहीं करके गया। तो बोलता है अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये ज्यादा सोचने की जो बात है ना, ये भी भगवान ने हुनर औरतों को ही दिया, जो कभी कभी इसी चीज से लेकर वो सारा दिन दुखी भी रहती हैं, परेशान भी खुद को करती रहती हैं। और कई बारी तो 10 सहेलियों को भी फोन करके बता देती हैं, आज तो भी जाने से पहले मुझे बाय भी नहीं की। तो वो बात कितनी बड़ी बना लेती है। होता है ऐसा कभी? नहीं होता मेरे हिसाब हरप्रीत से जी? ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं ये नहीं बोलना चाह रही थी, मैं बोलना चाह रही थी कि जो हमारे अंदर की जो दिल की बात है ना, वो हमारे दिल में ही रखते, हम नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं हम सामने वाले को बता ही नहीं पाते हैं, कई शेयर ही नहीं ख्वाहिशें कर होती हैं, कई हाँ, ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मैं ये अच्छा कहना चाह आसमी, लेकिन आप भी बताओ, आप क्या बनोगी? मैं भी फिर से वुमेन बनना चाहती हूँ, ये तो क्या मेरी पहले बात है। अच्छा, और अगर मैं तो ऐसे आदमियों को पूछूं, अगर वो भी बोलने लग जाए कि मैं भी औरत ही बनूंगा, फिर तो आदमी लोग ही खत्म हो जाएंगे दुनिया में से। मैं फिर चाहती हूँ कि मैं अगले जन्म में फिर से मतलब लड़की बनूं। लड़की बनूं। ऐसे अच्छा। मोस्टली नहीं, आदमियों की वो खत्म नहीं होगी ना, क्योंकि बहुत सारे बॉयज सोचते हैं नहीं, और बहुत सारी गर्ल्स सोचती हैं उनको फ्रीडम चाहिए, वो सोचती हैं काश मैं अगले जन्म में लड़का बनूं, मैं भी ऐसे घूमूं, मैं भी 10 बजे तक ये करूं घर में। कई सोचने वाले ऐसे भी सोचते हैं, इसीलिए हाँ डोंट हाँ। करके भी। बट एक्सपीरियंस के आधार पर और मन करता है कि नहीं, दोबारा से यही जिम्मेदारियां मिले, अच्छा है, बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, और बाकी अगले जन्म का तो पता नहीं। इसका मतलब इस जन्म में आप औरत होने को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश हो, है ना? सभी खुश हैं खुशियाँ औरत बन के। कृति? आपके मिलने के बाद तो मैं बहुत भी ज्यादा होने लग गई। पहले तो ज्यादा बहुत रहती थी मैं भी, लेकिन लाइफ में कहते हैं ना पॉजिटिव लोग आ जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है। हमारे ऊपर है, वो देखो शैतानी कर रहा है, बारिश आ गई शैतानी थी तो कर। आ गई। अच्छा, आप पहले छत पे बैठी थी ना, मैं देख रही अच्छे थी आप से छत मैंने पे थे इसमें। कहा अकेले आवाज कम आएगी, ये हाँ चिल्लाता हाँ है ना, हाँ, हमको हैरान ये होता। इसकी आवाजें बहुत प्यारी लग रही हैं, ये चिल्लाने की आवाजें नहीं है, ये हमको हमारे दिल को बहुत प्यारी लगती है ये आवाजें इधर बच्चों की। आओ बाबू, देखो कब से कहाँ है हमारा बाबू? अरे ड्रेस गुड्डू, अरे इसने ड्रेस भी लाल पहना हुआ है। माँ ने तो लाल पहना नहीं था, माँ ने तो सिर्फ लाल दुपट्टा ले लिया था, ये तो पूरा लाल सांप बन के बैठा हुआ है। कितना क्यूट है। वही गुड्डू पापा देख जैसा रहा दिखता है ना है। आसमी? हाँ, पापा पे गया है, पापा पे गया है ना? हरकतों में तो उनके ही है। आंखें भी उनके जैसी हैं, आंखें भी उनके हाँ, जैसी। देखो नानी, चेहरा। हाँ, हाँ ओली हम ओली दोनों। ओली ओली, जोनू बाबा जोनू बाबा जोनू बाबा आ जाओ। ये भी एक नानी है ना, मैं भी नानी हूँ। हाँ। सो स्वीट, सो स्वीट। अच्छा कृति, आप क्या बनोगी बेटा अगले जन्म में? मैं भी लड़की, मुझे तो बहुत प्यार मिल रहा है। क्या बात है, आपके भाइयों को नहीं मिलता है क्या सबसे प्यार? इतना नहीं मिलता है,
प्रायोरिटी मेरी रहती है। अच्छा, आप तो फिर राखी के दिन तो आपको बहुत कमाई होती होगी, इतने भाइयों की एक बहन है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, अरे मेरा वाह। भाई बोलता है कि मुझे भी काश मैं भी लड़की होता तो मेरे भी हर महीने पैसे आते। हर महीने कहा, हर साल आते। बीच बीच में पापा दिला देते हैं। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह। अच्छा, आज मैं भगवान को चिट्ठी लिख रही हूँ, प्रेयर करूंगी और उसमें बोलूंगी कि मेरे जितने भी सब लोग मेरे सामने आए, वो सभी कहते हैं कि हमको लेडीज ही बनना है, औरत ही बनना है। मैंने अपनी बहू से भी पूछा था, हाँ, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को पूछा था कि आज ऐसे मैंने जूम मीट करनी है और हमारा टॉपिक ये है, तो आप मुझे बताओ कि आप क्या बनना चाहोगे। तो उसने मुझे बोला कि मैं भगवान पर छोड़ूंगी, मैं चूज नहीं करूंगी, मैं न्यूट्रल, कि मैं लड़का भी बन सकती हूँ और मैं लड़की भी बन सकती हूँ, जो भगवान मुझे बनाएगा मैं उसमें बहुत खुश रहूंगी। तो मैंने बोला ये भी अच्छी सोच है ना। ये भी अच्छी सोच है। और मैंने उसको बोला कि मेरी भी सोच यही है। एक्चुअली पहले काफी टाइम पहले तक मेरी सोच ये थी कि मैं लड़का बनूं, और यहाँ पर मैंने जब न्यूज़पेपर एक दिन खोला और उसमें मुझे नजर आया कि यू कैन हैव सेक्स चेंज। तो मैं जाकर, कितने डॉलर्स थे, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं था, तो आई कुड गो एंड चेंज माई सेल्फ, कि मैं एक आदमी बन जाऊं। और मैंने उस समय अपनी सिस्टर को बोला था कि मैं ना चाहती हूँ कि मैं जाकर ना आदमी बन जाऊं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात पूछी, तो बोलते कि फिर तो आपके दोनों बेटों के तो दो दो पापा हो जाएंगे, माँ कहाँ गई उनकी तब तक। तो फिर मैंने बोला अच्छा ये बात है, तो फिर मैं नहीं बनती हूँ। हरप्रीत जी तुसी फिर म्यूट ते चले गए, ऑटो म्यूट हो जाता थोड़ा। तो आज ना एक्चुअली मुझे किसी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेजी थी, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एज अ लेडी, औरत बनकर हम कई बारी अपनी जिंदगी में खुद को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं और अपने आसपास के सब लोगों का हम इतना ध्यान करते हैं कि हम अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं। तो एज अ लेडी, एज अ औरत, सबसे पहले हमको अपनी सेहत की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 प्रायोरिटी जो होती है वो होता है अपने टाइम को अपनी सेहत के लिए स्पेंड करो, अपने पैसों को भी अपनी सेहत के लिए स्पेंड करो। टाइम है मतलब एक्सरसाइज करो। ये नहीं है कि हेल्थ के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही चाहिए होती है, हेल्थ के लिए खुश रहना, अपने को ऐसी चीजों में मसरूफ रखो जो आपको खुशी देती है ना। और पैसों को स्पेंड करना मतलब अपने लिए एवरी ईयर अपना बॉडी चेकअप जरूर कराओ आफ्टर अ सर्टेन एज। 30 के बाद तो कहते हैं कि अपना एनुअल चेकअप जरूर कराओ, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो शुरू में पकड़ में आ जाए तो उनका इलाज हो पाता है। और अगर हम अपने आप को निग्लेक्ट करें, अपने बच्चों को ही बोले चेकअप कराओ, हस्बैंड को ही बोलते रहे चेकअप कराओ, अपना नहीं कराएं, तो वो हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, अपने आप को खुश रखें, अपनी फ्रेंड्स के साथ जो आपको सुख देती हैं, जो आपके साथ, जब आप उनके साथ शेयरिंग करते हैं आपको अच्छा लगता है, तो गिव टाइम टू योर सेल्फ टू स्पेंड टाइम विद देम। और अपने लिए अच्छे मल्टी वाइटामिन भी लें, अच्छी अच्छी चीजें, सबके लिए आप फ्रूट्स खरीदती हैं अच्छे अच्छे और बोलती हैं सबको खिलाएं, कई बार खुद खाना भूल जाती हैं। होता है, होता है। अभी तो खैर कृति के तो नहीं होगा क्योंकि उसको तो माँ ला के देती होगी, पर यू मेक श्योर कि आपकी माँ भी वो ताजा ताजा फ्रूट खाए, है ना। ये नहीं कि बच्चों को ही दे, हस्बैंड को भी दे, है ना। और सेकंड चीज उन्होंने मुझे भेजी वो है कि इंडिपेंडेंट हो। एक औरत को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप पैसे कमाते हैं या नहीं, कई बारी लेडीज हैं हम घर में रहती हैं, पर हमारी आजादी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि जो इंसान कमा रहा है सिर्फ उसी को आजादी है, औरत की अपनी भी एक आजादी है।
अपनी इच्छा से वो जो करना चाहती है, जो उसके पास पॉकेट मनी है, जो उसको मिला है, वो कैसे उसको स्पेंड करना चाहती है। एज अ लेडी हमको ये हक होना चाहिए, ये हक हमने खुद को देने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कमाते हैं उनका पहला हक है, मेरा नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए। और अपनी जिंदगी में आपको अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए, कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई ना कोई लेकर जाए, यहाँ जाना है वहां जाना है। अकेले भी जाने की आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है, इसको नहीं वेट करते रहे कि पति लेकर जाएंगे, बेटा लेकर जाएगा, कोई और लेकर जाएगा। इतनी इंडिपेंडेंस रखो कि हम बाहर खुद अकेले भी जा सकें, समाज में जो अपने काम है हम खुद कर सकें, अपने लिए भी और जो घर वालों के लिए भी है। ठीक कह रही हूँ मैं, है ना? मेरी अच्छा। एक इंग्लिश की टीचर थी। मेरे इंग्लिश में मतलब जब 12th का बोर्ड दिया था तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैं मैम के पास गई, बोला कि मैम मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए आपकी वजह से। तो मैम ने बोला कि जिंदगी में एक ऐसा काम करना कि जिंदगी में कभी भी पिता और पति पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपने आप पर डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, है ना? हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों का मुंह देखते रहना कि मेरे को ये। एक उन्होंने गिफ्ट का भी बोला है कि गिफ्ट कभी ये मत सोचो कि मेरे हस्बैंड है, मेरा बर्थडे है तो गिफ्ट मुझे मेरे हस्बैंड से मिलेगा या बेटे से मिलेगा या माँ से मिलेगा। नहीं, अपने आप को गिफ्ट दो, अपने लिए अच्छी, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके बर्थडे पे ही, वेन एवर यू फील दैट हमने कुछ अच्छा किया है, आपको अपने ऊपर यू फील प्राउड। वाओ, वेलकम सुनैना। I she's connecting to audio. Hello Sunaina. Hi Dee. I love you, so nice to have you here. Hi. Wow. Actually मैं भूल गई थी, मुझे अभी याद आया। क्या बात है, और भूल के फिर याद आया तो फटाफट लाल रंग की कमीज भी पहन ली। मैंने ब्लू पहनी हुई थी, मैंने अभी लाल पहनी है। आप लोगों ने कह के रखा था पहले से कि हम लोग लाल पहन के आएंगे। जब मैंने आपको सोनी, मैंने आपको वो जब भेजा है ना जो इनवाइट, लिखा था। उसमें लिखा था। लिखा था। हम ध्यान नहीं दिए। पर कोई बात नहीं, आपका जो इस समय चेहरा है ना वो हंसने से इतना लाल हो रहा है ना कि आपको लाल कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, पता है? आपके चेहरे पर लाली है। अच्छा, तो ये सुनैना है। सुनैना, यहाँ पर आपको हरप्रीत जी हैं जो हेलो करो। हाँ जी, ये हरप्रीत जी हैं, ये दिल्ली से हैं। और ऊपर सोनी है। सोनी तो हमको सबको जानती है, हमारे गाने गाती है हमारे साथ। आसमी है, वो भी स्म्यूल से मेरे को जान पहचान हुई है। कृति है, और मैं हूँ। अभी पहले मेरी फ्रेंड भी थी थोड़ा टाइम पहले, तो वो अभी गई है, वो वापस आएगी। तो हम लोगों ने अपने थोड़े से टॉपिक शेयर किए थे, इसको हम YouTube में डालेंगे। तो आपने जो जो बातें मिस की हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई भी किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हमको जाके देखेगा, हम आपस में ही एक दूसरे को देखेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी हम बीइंग अ वुमेन, हम थोड़े इसमें पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो अभी मैं जहां पर पहुंची थी वो ये था कि लर्न टू गिफ्ट योरसेल्फ। अगर हमने जिंदगी में कुछ भी, हमको लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है, पैम्पर माई सेल्फ, है ना? गिफ्ट कुछ भी कर सकते हैं। गो टू ब्यूटी पार्लर, अपने बाल बनवा के आओ, अपने लिए अच्छे कपड़े लो, है ना? अब जैसे अब मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने को क्या गिफ्ट दूं। मैंने अपने लिए अमेज़न से पहली बार एक गिफ्ट मंगाया। That's good. हाँ, तो वही ना कि मतलब यू शुड कि मतलब अपने आप को खुशियां देने का, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं रहो कि हमको हमारे हस्बैंड ही कुछ देंगे या हमारे माँ बाप ही कुछ देंगे। अपने आप को गिफ्ट दो और खुश रहो, है ना? और घर के कामकाज में भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना? अगर हम ये नहीं कि हम ही मरे खपे अकेले करें। आजकल तो खैर सबके यहाँ पर हाउस वर्क के लिए लोग होते हैं, पर जहां पर नहीं है, या कई बार होता है कि
आकर चली जाती है मेड, और पीछे मतलब हमेशा लेडी नहीं है जो सारा सब चीजें संभालेगी। हस्बैंड को भी मतलब आकर हेल्प करनी, और अगर आप उनसे हेल्प मांगे तो यू आर नॉट रॉन्ग, है ना। तो मतलब बच्चों को भी बोल सकते हैं कि आप भी आओ, हेल्प करो। आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करते हैं ना, सुने ना, मुझे पता है आप उनसे मेरे बर्तन भी मंजवाते हो। He is not here. But आई when नो, he अभी नहीं है। बट जब यहाँ थे तो चाय भी बनाते थे और हाँ। बाथरूम भी धोते थे, मतलब, और मेरे कपड़े भी प्रेस कर देते थे। क्या बात है, क्या बात है। सब्जी भी ला देते थे, बाहर से कुछ मंगवाऊं वो भी ला देते थे, बच्चे को भी ले आते थे, मतलब he used to do all these things. तो आप उस समय आराम फरमाती थी टीवी खोल के, या स्म्योर पे गाने गाती थी? नहीं, और जब मैं स्कूल पे गाने गाती थी तो मैं उनको पूछती थी, मुझे बताओ अनु मैं कौन सा सॉन्ग गाऊं, तो वो कंप्यूटर खोल के बैठ के सारी लिस्ट खोल के बोलते थे ये गाओ ये गाओ ये गाओ, और फिर मुझे बोलते थे नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाओ और सारे सॉन्ग्स नोट करती जाओ। और इन केस सपोज इफ आई एम सिंगिंग एंड उनको कोई फोन आ गया, वो बाहर चले गए, तो वो तब तक अंदर नहीं आते थे जब तक मेरा गाना बंद नहीं होता था। और वो जब बंद हो जाता था वो अंदर आके बोलते थे तुम्हारी आ की आवाज आ रही थी, मैंने सोचा अंदर जाऊंगा तो भड़केगी। इसका मतलब सुनैना भड़कती भी है। नहीं, भड़कती इन द सेंस कि मतलब कि उनको पता था कि अगर गा रही है तो खराब हो जाएगा। एंड जब ये पहले की बात है, जब मैं रात को बैठ के, आपको पता है मैं सिंगिंग करती थी, अभी क्या है बेटा भी बड़ा हो गया है तो मुझे टाइम नहीं मिलता दीदी, मैं सच बताऊं आपको। आई नो आई नो आई नो। मतलब मेरे सॉन्ग्स बुकमार्क किए हुए एक्सपायर हो जाते हैं, और मुझे को भी टाइम देना होता है, घर का भी टाइम मतलब काम करना होता है, जबकि आप कह सकते हैं कि आई एम अकेली यहाँ पे, मेरे पास टाइम है, बट स्टिल आई डोंट हैव टाइम। आई नो, आई आप कैन देखिए अंडरस्टैंड। मेरी स्मूल पे अवेलेबिलिटी अब बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो गई है। मेरा दिल भी करता है बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज माय टाइम। लेकिन अभी मैंने आना है स्मूल पे, मैंने गाना गाना है। क्या बात है। अभी तो बहुत दिनों से लापता है। अभी तो बहुत दिनों से आप लापता। सोनिया के इतने मैसेज आते हैं, कहाँ हो कहाँ हो। एक भी जवाब नहीं देती हैं। तो इसका मतलब है कि रहता है ऑन द होल कि मतलब आपके जो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन है वो एज अ फ्रेंडली है ना। हाँ, मतलब ही नोज माई टेस्ट, मैं क्या, जब जैसे अब वो वहां पे हैं हल्दिया, और मैं अमेजन स्टिक में अगर कुछ देखना चाहूँ, ही नोज माई पर्टिकुलर टेस्ट, मुझे क्या देखना है, तो मैं उनको पूछूंगी अनु मुझे बताओ क्या देखूं, वो कहेंगे ये सीरीज देख लो, ऐसे देख लो, ये बहुत अच्छी है, ऐसे देखो। मतलब कहने का कि एक ना अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो जाती है कि आपको पता होता है इनको क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या। वेरी नाइस। और अगर बच्चे के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं पूछती हूँ तो ही गिव्स मी सो मेनी सॉल्यूशंस कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और अगर वो सॉल्यूशन ना करो देन ही शाउट्स कि मेरे से पूछती क्यों हो जब तुम्हें करना नहीं होता। तो इट्स ओके, बट लाइफ है, मतलब बीइंग अ वर्किंग लेडी, आई हैव सीन दिस कि अगर आपको मतलब जब आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। एंड बेसिकली मेरी लाइफ में फेज ऐसा है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। मैं मतलब आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं टोटली इंडिपेंडेंट लेडी हूँ, और मेरे हस्बैंड इस चीज का मुझे पता नहीं कितनी बार ताना मार चुके हैं, तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है, तुम तो अकेले इंडिपेंडेंट हो, तुम सब कर लेती हो। हाँ, बहुत बार, बिकॉज यू नो दीदी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी He should फास्ट be हो गई। proud of that. I think inside he is proud of that. He is proud वो of तो उनको पता है, वो मैनेज कर लेती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, यू मेक ऑल द पेमेंट्स थ्रू योर मोबाइल, यू नीड नॉट गो एनीवेयर। मोस्टली वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे एक कॉल पे यू गेट ऑल दी हेल्प, ग्रोसरी वेजिटेबल्स आपके पास घर पे आ जाते हैं, है ना। हाँ, एंड सेकेंडली जब मैं सुबह से शाम तक बाहर रहती हूँ, आई मीट सो मेनी पीपल, तो उससे आपका माइंड सेटअप ऐसा हो जाता है,
कि you don't search or look for anyone else for your help. Yes, very true, very true. आप सिर्फ बात करके गाइडेंस ले सकते हो, उल्टा टाइम आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि अगर आप किसी को ऐसे हालत में देखो तो आप उनको उल्टा इतना अच्छा गाइड कर पाते हो ना कि आपको खुद को लगता है कि शायद आप उस फेज से निकले हो। मतलब ऐसा होता है, मैंने ये महसूस किया है खुद। मेरा बेटा बड़ा हो गया है एंड ही इज सो हेल्पफुल नाउ। मम्मा ये कर दूं, मैं ये अब सपोज मैं वॉक पे गई हूँ, उसको पता है आते ही पानी ले आएगा, या ये करना है So मम्मा को ये। sweet. हाँ, So और sweet. मम्मा आप तो जब कितने देखो साल का गुस्सा हो गया करते अभी? रहते हो। अभी वो कितने 9 साल? इयर्स का हो गया है, 9 इयर्स का हो गया। Wow. तो मतलब आई एम सीइंग हिम ग्रोइंग एंड उसको ये पता है कि जैसे मम्मी है साथ में, तो उसका माइंड सेटअप वैसा हो गया है कि ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग नाउ। और इसमें क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी वर्किंग थे, तो उस टाइम तो ये क्रैच वगैरह ये फैसिलिटीज नहीं थी, हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। हाँ जी। तो चीजें दिमाग में रहती हैं, काम को कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे है, इस टाइम ये करना है, ये करना है, ऐसे भागना है, वो सारी चीजें हो जाती है। हाँ। तो अच्छा ये बताओ, जो आपने आपके अब तक जो इतने किरदार आपने निभाए हैं, बेटी, बहन, है ना, फ्रेंड, माँ, बहू, है ना, पत्नी, सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगता है जिसमें आप हैं, आपको कभी कुछ अलग से नहीं दिखाना पड़ता है? जिसमें मैं हूँ। सोच विच पै गई कुड़ी। नहीं मैं बताती हूँ, मतलब जिसमें मुझे कुछ दिखाना नहीं पड़ता, मतलब कि हाँ, जो आप हो वही हो बस। हाँ, अच्छा, जो मैं हूँ मैं वही हूँ, प्रिटेंड नहीं करना पड़ता कुछ भी, मतलब आई अंडरस्टैंड। आपके तो मुझे लगता है सारे रिश्ते ऐसे हैं कि आप बाय गॉड आपने मेरे मुंह की बात बिकॉज आई नो यू आपने मेरे मुंह की बात छीन ली क्योंकि इतनी सोच रही है कौन सा क्योंकि एक्चुअली मैं जो हूँ ना, मैं वही हूँ। आई कांट प्रिटेंड। मतलब अगर मतलब मेरी मदर इन लॉ हैं, तो उनसे मेरी बात होती है जैसे फोन पे। मुझे अब साथ भी जब मेरे रहती थी, मुझे जो कहना होता था ना, मैं साफ बोलती थी और बहस भी होती थी हमारी। लेकिन 5 मिनट बाद जाके मैंने उनको हग कर लेना और मैंने कहना मम्मी छोड़ो मिट्टी पाओ। हाँ, और वो इस चीज को इतना अप्रिशिएट करती हैं आज भी कि वाकई मेरी बहू है जो मतलब 5 मिनट भी मुझे चुप नहीं रहने देती। और so sweet. मेरी फ्रेंड सर्कल है, ये मेरे चीजें सीखो कृति, ये चीजें सीखो, है ना। हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई वो सीखो। अब जैसे आपको इफ यू विल ट्राई टू प्रिटेंड, मेरा ये मानना है, अगर आप कभी भी प्रिटेंड करोगे किसी को खुश करने के लिए, वेदर यू आर इन एनी रिलेशन, तो आपको वो चीज लाइफ लॉन्ग लेके चलनी पड़ेगी। आपको कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप चाहते कुछ और हो, लेकिन आप जिस चीज में पहले ही आपने जो चीज प्रिटेंड कर दी है उसी को सामने रख के चलना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। और मेरे को अच्छा बुरा जो कहना होता है मैं साफ कह देती हूँ, भाड़ में जाए, जिसको जो लगता है लगे ना लगे, आई डोंट केयर। इसका मतलब आप अपने दिल में कुछ नहीं रखते हो? ना मैं नहीं रखती। मेरा झगड़ा हो जाए, मेरा कुछ हो जाए, जो मुझे कहना है मैंने कह ही देना है। मतलब अगर आपको किसी को कोई बुरी बात कहने का मन है तो आप वो भी कह देती हो? हाँ, मैं कह दूंगी, चाहे रिश्ता टूट जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर बॉन्ड अच्छा है, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये पता है कि ये इतनी क्लियर हार्ट है, इसको जो मन में ये बोल देगी, उनको सबको पता है मेरे रिलेशन में। और अगर बॉन्ड अच्छा है, बात भी बंद हो जाएगी, लेकिन इतना होता है कि दोबारा वी कनेक्ट अगेन। मतलब so nice. मैं मतलब किसी को खुश करने के लिए झूठा दिखावा या वो नहीं कर सकती, मेरी नेचर ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कभी आप किसी पार्टी वार्टी में जाए जहां पर आपको जाने का मन नहीं है, तो आप वहां जाती हैं, तो आप लोगों को देख के कभी आर्टिफिशियल स्माइल्स वगैरह ऐसा होता है? ऐसा तो होता होगा। दैट इज प्रिटेंडिंग। इफ यू आर सोशलाइजिंग विद पीपल जिनके साथ आप मतलब इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती, या आप जाएंगी नहीं उस जगह पर? वैसे तो सही बताऊं तो गैदरिंग्स पार्टीज में लाइक ही नहीं करती हूँ, सही बताऊं। इनफैक्ट अगर जाना पड़े
मैं बाहर का खाना भी लाइक नहीं करती, बहुत मजबूरी में मरने वाली हालत में आई एट। अगर कहीं जाना पड़े कुछ है तो मीन्स वहां पे भी मैं ये कहूंगी आई डोंट प्रिटेंड, जो सामने पड़ गया स्माइल दे दी, अगर मेरा उससे झगड़ा है तो तू वहां बैठ, मैं वहां बैठ, मुझे नहीं बुलाना। हाँ, मतलब मैं ये नहीं करती कि लोगों को दिखाने के लिए बीच में घुसूं या ये करूं, ऐसे है वैसा नहीं है। और मुझे जो मस्ती करनी है या जो नहीं करना वो करना है, बिकॉज जैसे मेरे ऑफिस के फंक्शन होते हैं, 1 सितंबर का हमारा इंडियन ऑयल डे होता है, तो उसमें मोस्टली मैं जाती हूँ। तो मैं अपने बेटे को भी ले जाती हूँ, पहले मेरे साथ हस्बैंड जाते थे जब वो यहाँ थे, तो मतलब मेरा बेटा, मैंने कहा तू अपनी मस्ती कर, मैं अपनी मस्ती करूंगी। मेरे बेटे को देखने के लिए मेरे कुलीग्स हैं, अपने आप देख लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब कहने का मैं डांस भी करती हूँ, मस्ती भी करती हूँ, सब करती हूँ जो करना है। मेरे को ये नहीं है, मुझे उसको स्माइल देनी है, जो सामने पड़ा जिसने स्माइल दे दी, ओके जी बस, हेलो जी, ओके जी बस, ऐसे है। सो नाइस, बिंदास, इसको कहते हैं बिंदास। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, मतलब वो नहीं है। अच्छा, कि आपसे अगर भगवान पूछे आकर कि भाई अगले जन्म में सुनैना आपको मैं आदमी बनाकर इस धरती पर भेजूंगा, तो आप क्या बोलोगे? ना मुझे औरत ही बनाओ। मुझे तो फीमेल अच्छा, ही बनाओ। क्यों? मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मेरे को हेयर कट भी कराना है, मैं आईब्रो घर में वीट की स्ट्रिप से अपने आप करती हूँ। मेरे को मतलब आई लाइक टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन अंदर से। और लेडीज बड़ी कलरफुल होती हैं, आदमी बड़े बेकार से होते हैं। और मतलब अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं है, हेयर कट तो आदमी भी जाके करा सकते हैं, अरे वो और क्या अच्छे करें, अच्छे कपड़े तो आदमी भी पहन सकते हैं, अब ऐसी आदमी क्या लोग बात है? लाल लाल पैंट, नीली पैंट, ये लाल कमीज, ये तो नहीं डाल सकते ना। गोविंदा डालते थे, गोविंदा, आजकल रणवीर कपूर को देखो, वो तो सब कुछ डालते हैं। they are filmy artists. In the normal life you won't see people, men wearing all these things. हाँ, तो अच्छा मतलब अच्छा, कहने का मैं तो औरत ही बनना चाहूंगी। इसका मतलब अगले जन्म में भी आपके पति का ऐसा ही बुरा हाल होना जो इस जन्म में उनका हो रहा है। अब देखो, पति की लाइन में देयर आर मेनी पीपल। वो भगवान जाने कौन पति बनेगा कौन नहीं, मैं औरत बनना चाहती हूँ बस, है ना। अच्छा, एक ना, हाँ, इस चीज में ना एक उन्होंने ना, ये भी मैंने पढ़ा था कि एक औरत को जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ उसका हस्बैंड ही हो जो उसका अच्छा फ्रेंड हो। हाँ, एक औरत के लिए यू शुड हैव मेल फ्रेंड्स, आदमी लोग आपके दोस्त होने चाहिए, जिससे कि ना आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो निखरती है। अगर आप सिर्फ एक अपना दोस्त सिर्फ अपने हस्बैंड में ढूंढते हो ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई रिश्ता आप लैक कर रहे हो। यू शुड हैव मेल फ्रेंड्स, और आदमियों के लिए भी बीवी के अलावा और भी फ्रेंड्स होनी चाहिए। बिल्कुल। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, है आपका ना, नॉट सवाल क्या है? रिलेशंस। व्हाट इज योर सवाल क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कि बीइंग अ लेडी दैट वी शुड गिव टाइम टू आवरसेल्व्स फॉर आवर हेल्थ। अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, अपने आप का मतलब यू शुड गो फॉर फिजिकल चेकअप, यू शुड हैव फ्रेंड्स गैदरिंग, अपने आप को मतलब हर फैसिलिटी, अपने आप को गिफ्ट भी देने चाहिए, अपने आप पर डिपेंडेंट किसी पर नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और अपने हर रिश्ते को पूरा टाइम और पूरी वैल्यू देनी चाहिए। ये नहीं कि शादी हो गई तो अब मेरे माँ बाप मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए सब कुछ मेरे पति पत्नी है, मेरे भाई बहन अब पीछे छूट गए और मेरे लिए अब सिर्फ मेरे पति के भाई बहन है, नहीं, आप देखो ऐसा दीदी, नहीं मैं होना चाहिए। आपको, आई विल इंटरप्ट यू इन बिटवीन। मैं कोएड से पढ़ी हूँ, ठीक है। माय हस्बैंड इज आल्सो मतलब कोएड पास्ड आउट। तो आप ये देखो कि हम दोनों एक ही ऑफिस में थे, इकट्ठे जाते थे। उनको पता है मेरा नेचर बड़ा ओपन और बिंदास है। ही इज देयर, फ्रेंड्स आर देयर, मेरे कुलीग्स हैं, मेल है, मैं सबके साथ हंसती बोलती हूँ। एंड आज वो नहीं है यहाँ पे, बट आई एम हैविंग मेनी मेल फ्रेंड्स।
मेरे अपने स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स भी हैं, मेरे नॉर्मल ऑफिस के कुलीग्स भी हैं, मेरे सराउंडिंग्स भी हैं, और आज तक मेरे और अनुराग में कभी ये बात नहीं हुई उससे बात नहीं करनी, उससे नहीं करनी, ये नहीं करना, नेवर दिस यापा हैपेंड, नेवर, बिकॉज वो उनकी फ्रेंड्स हैं जो वो उनके बारे में मुझे बताते थे। अब आप ये देखिए, आप दूर मत जाइए, स्कूल है, स्कूल पे कितने लोग कनेक्टेड हैं, है ना, जिनको हम देखा भी नहीं, जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप यकीन कीजिए, हस्बैंड को छोड़िए, मेरे बेटे को भी पता है मेरे स्कूल पे फ्रेंड्स कौन से हैं। मतलब मेरा बेटा भी बता देगा, ये मम्मा के फ्रेंड है, ये लड़का, ये लड़की, ये लेडी, सारा बता देगा। और अनुराग को तो मैं जा जाके अपने वीडियोस अपने फ्रेंड्स दिखाती थी, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये हैं, ऐसे करके। मैं ये मानती हूँ, अपार्ट फ्रॉम हैविंग योर फीमेल फ्रेंड्स, एक मेल फ्रेंड एक फीमेल का बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, ऐसे ही एक मेल का एक फीमेल फ्रेंड बहुत अच्छी हो सकती है, बिकॉज जो आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, जो सलाह सजेशन मिलती है, दैट आर वेरी वेरी मतलब वैल्यूएबल, बिकॉज एक औरत के सोचने का नजरिया अलग होता है, एक आदमी के सोचने का नजरिया अलग होता है। तो इसलिए मतलब हर फ्रेंडशिप, हर चीज गलत नहीं होती, मतलब आदमी अच्छा, ये आपकी जनरेशन है। अच्छा, नाउ वी टॉकिंग अबाउट जनरेशंस। हरप्रीत जी, ਤੁਹਾਡਾ फेस थोड़ा ऊपर आओ, सामने आओ। अच्छा, जो हमारी जनरेशन है ना, वी आर लाइक, आई थिंक, हाउ ओल्ड आर यू सुनैना? यू आर बताऊं ना 10। अच्छा, तू वैसे 20 लगती है ना। तो मतलब एक हमारी जनरेशन है जहां पर हो सकता है कि हमारे हस्बैंड्स इतने ओपन माइंडेड नहीं है, या हम लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं है कि अगर हमारे हस्बैंड किसी फलानी लड़की से फोन पे बातें कर रहे हैं या कुछ, या हमारे हस्बैंड नहीं है, या हमारे पेरेंट्स के टाइम पर जहाँ हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, चाहे आई वॉज नॉट इन कोएड, आई वॉज इन गर्ल्स स्कूल, ठीक है, हमारे पेरेंट्स। हाँ, एक बात बोलूं बीच में, आपकी मतलब सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। नहीं, इट्स ओके। हाँ, यू और ऑल द लेडीज ऑफ योर एज आर, वही सोचने का तरीका बताती हूँ, आप और आपकी उम्र की लेडीज जो हैं, दे आर वेरी वेरी लकी, दे आर कनेक्टेड विद स्मूल। आपके स्मूल पे इतने मेल फ्रेंड्स बने हैं, you are singing with them, you are doing videos with them, your partner is knowing, your family member, your kids are knowing, this is the most luckiest part। आप ये कह ही नहीं सकते कि your family is orthodox या आपके हस्बैंड ऐसा सोचते हैं, this is the blessing you are having। मैं अपनी एज की और लेडीज की भी बात करती हूँ, है ना, जहां पर है कि कई बारी उनके घर में लड़ाइयां झगड़े ही इसी वजह से होते हैं कि आपके होते हैं, क्योंकि दिस इज द थिंग्स ना जो होती है जनरेशन। आपका क्या कहना है इस बारे में हरप्रीत जी? अगर आपके भी डॉटर इन लॉ है, सन है, तो दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंट, एंड दे लीव ईच अदर फ्री, कि मतलब यू कैन हैव योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। पर आपका क्या कहना है कि इस एज में जो हम और आप हैं, यू थिंक कि इतनी इंडिपेंडेंसी थी हमारी एज के लेडीज को, या हमारे पेरेंट्स को? नहीं थी हमारे टाइम में, शायद नहीं थी, लेकिन आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से सब सही हो रहा है। एक दूसरे को दोस्त बनना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं है कि एक गलत बात ही होती है लड़की और लड़के में। अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं, मैंने देखा है। मेरे डॉटर के भी फ्रेंड्स हैं, मेरे बेटों के भी फ्रेंड्स लड़कियां हैं। हाँ, बात नहीं है। हमारा टाइम कुछ और था, अब का टाइम कुछ और है, अभी कुछ और है। हाँ, अभी जब तक कृति की शादी होगी तब तक तो टाइम भी कुछ और का और ही हो जाए, और है ना, है ना। आसमी, आप बताओ, आपके फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं आपके? आसमी है ना? आपके तो कलीग्स भी होंगे, जब आप काम करती थी तो कलीग्स भी थे आपके? कलीग्स भी थे, हाँ। ये स्कूल टाइम से फ्रेंड्स से ज्यादा ऑफिस टाइम में जो फ्रेंड्स बनते हैं। स्कूल टाइम में थोड़ा मैं भी थोड़ा 19 के जमाने की हूँ, खौफनाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, बात नहीं करनी किसी से, डरती थी कि भाई घर वाले, मतलब उस टाइप की फैमिली में रही बड़ी। ब्रिंगिंग अप वाज डिफरेंट, है ना। अब जैसे सोनी है, सोनी को मुझे नहीं लगता कि, सोनी आपके तो मुझे कभी है ये भी नहीं कि आपने कोई फ्रेंड भी, लेडी भी, गर्ल भी बनाई,
है कोई जिसके साथ आप अपने दिल की बातें करती हो? है सोनी, बताओ। हाँ है, सोनी एक फ्रेंड है। मेरे से करती है ना, अपने दिल क्या? की बातें जरूर करनी चाहिए। मेरे से सुनैना करती कह है रही है कि सोनी। सोनी मेरे से करती है। आप म्यूट हो गए हो सोनी, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ 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 अब ठीक है। हम्म, हाँ, आपका कोई लड़का, कोई मेल है फ्रेंड आपका? है? नहीं, लड़का नहीं है। बनाना चाहिए, शुरू से तो होना मैं चाहिए। घर में ही हूँ, लड़के घर कहाँ में से ही हो, मिले? चाहे घर में हो, पर जैसे आप स्म्यूल पे गाने वाने गाती हो तो किसी नहीं तो किसी मैं के दूर साथ ही गाती रहती हो। हूँ। नहीं, मैं दूर ही रहती हूँ। लेकिन एक चीज कहूंगी हाँ। मैं सोनी दी आपको, इसलिए इस बात के लिए कि लाइफ हम्म का जो एक्सपीरियंस है ना, दुनिया क्या है उसको जानने के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स बनाना। आपको बाहर लोग कैसे हैं अदरवाइज यस। पता ही नहीं चलता। मतलब मैं खुद ऐसी थी किसी टाइम में कि मुझे पता नहीं था दुनिया में क्या है, लोग कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। और ऐसा हो कि फिर परेशान होता है इंसान। फिर जब वो हाँ। ये चीजें देखता है तो वो फिर हर्ट होता है, टूटता है, वो नहीं समझता। सही है। नहीं, दुनिया तो देख रही हूँ, समझ रही हूँ, पर मैं इन चीजों से दूर ही हूँ। समझ रही हूँ, देखती भी हूँ नहीं, हाँ, कैसे दुनिया में कैसे लोग हैं। हटके खाना, एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जरूरी। हर चीज को कहते हैं, जन्म लिया है ना, दुनिया में आए हैं ना, हर चीज को एक्सपीरियंस करो। जो चीज कोई भी कभी ख्वाहिश ना रह जाए मन में, हर चीज जो आप करना चाहते हो ना उसको करो, और किसी भी उम्र में भी करो। मैंने कभी जिंदगी में दोस्त वोस्त नहीं बनाए थे, जब शादी नहीं हुई थी तो बस फीमेल फ्रेंड्स यही था सब कुछ। उसके बाद शादी हुई, बच्चे हो गए, कोई दोस्त वोस्त बनाने का सोचा ही नहीं। उसके बाद जब स्म्यूल में आती हूँ तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो गाते हैं, तो मैं तो हर एक को दोस्त ही लिखती थी। मैंने कभी किसी को भाई नहीं बनाया, यहाँ पर बेटे बनाए हैं। मैं तो लिखने से भी डरती हूँ, बस लिखती भी हूँ तो भैया लिखती हूँ। नहीं, लिखो, दोस्त बनाओ, हर बातें करो। हाँ, नहीं अब भी ये थोड़ा सा चेंज लाओ, है ना। किसी को अगर कोई, जी। जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता भाई बहन का ही हो। दोस्ती का जो एक रिश्ता होता है ना, और जिस पे आप विश्वास कर सकते हो उसको अच्छा दोस्त बनाओ। और देखो, जब आप किसी ऑपोजिट सेक्स से दोस्ती रखोगे, उससे अच्छी अच्छी बातें करोगे, तो आपको जिंदगी में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। कृति, आपका कोई है, कोई ऐसा दोस्त? आप तो पढ़ती भी थी, आप जाती थी, तो आपके मेल्स साथ में जो हाँ को हाँ स्टूडेंट्स थे हाँ थे सबके ना। साथ, है ना, वो कोई हाँ झिझक नहीं है ना, जैसे हाँ, बातचीत करना, इवन स्म्यूल में भी बहुत है। फ्रेंडशिप। हाँ, स्म्यूल में भी बहुत। हाँ, होना चाहिए, ये चीज बहुत जरूरी है सोनी। तो इस चीज के बारे में आप आपको सोचना। पता है दीदी, आपको पता है मैंने स्मूल ज्वाइन किया था, मतलब इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 3 years नाउ, है ना। और हम्म जब मैंने ज्वाइन किया, धीरे 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 बहुत फ्रेंड्स बने। और आपको हम्म पता है सखी इज फ्रॉम पाकिस्तान, और हम्म स्नो इज फ्रॉम कनाडा, विनीत इज हम्म फ्रॉम रांची, और माय फ्रेंड बानी इज फ्रॉम उड़ीसा। मेरा हम्म ये जो 4-5 लोगों का हमारा बॉन्ड है ना, ये 3 साल से है। हम्म लोग बहुत हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, जिनके मुझे मैसेज भी आते हैं, लेकिन हम्म मतलब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि लेकिन जो ये अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड बनता है ना, ये ओवर ए पीरियड हम्म, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करके बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। देयर आर मेनी विद whom I am connected on Smule, but my WhatsApp number is only with these people. हाँ और जी। भी हैं, और हाँ, भी वो हैं तो जिनके पास, हाँ, नहीं और क्योंकि भी हैं हमको जिनके पास। सोच समझ कर ही किसी का, हमको पता है कि हम किन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे हमेशा नहीं, के लिए। आप ये देखिए, और भी हैं जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्मूल वालों के पास। हम्म लेकिन दोस्ती ऐसी रखी है कि किसी की हिम्मत नहीं है भी कोई आप लाइन क्रॉस कर जाए। लेकिन ये हम्म मेरे 4-5 लोगों के साथ जो बॉन्ड है, इनके साथ पूरा हम्म ओपन खुल के बात होती है, हंसी मजाक होता है, सब है। बहुत मतलब बहुत जरूरी दोस्ती है रखो। ये बहुत जरूरी हाँ, है जिंदगी में सोनी। सोनिया हम आपको सोनिया कोई लव दोस्ती अफेयर के रखो, लिए नहीं कह रहे हैं, लव अफेयर नहीं कह रहे हैं, जस्ट हंसी एज मजाक अ करो, दोस्त। खुलो, हाँ दोस्ती बनाओ, सब करो। अपने आप को अंदर हाँ इंदर कहते हैं ना पंजाबी में, कोट के ना रखो, मारो ना अपने आप नो। हाँ, खुल के जियो, खुल के जियो, बिल्कुल। हंसो, बोलो। रोना आता है, पता क्या खुल के होगा, रो। जब ऐसा करोगे ना सोनी, तो जो आप सारा दिन घर के काम करते हो ना, उसमें आपको और भी ज्यादा खुशी मिलेगी, मजा क्योंकि आएगा। आप अंदर से खुश हो जाओगे। शी विल रिलीज हरसेल्फ, यहाँ से रिलीज होगा, बहुत कुछ रिलीज हाँ होगा।
और आप क्योंकि यकीन करना दीदी, आप यकीन करना, ये जो मेरे आप ये जो लोगों को जानते हो ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, आप जानते हो सखी वगैरह, हाँ हम हाँ हमारी कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ाई भी होती है, जबकि हमने आज तक किसी को देखा नहीं और कभी देखेंगे भी नहीं, और हम 2-2 महीने बात करना भी बंद कर देते हैं, मतलब ओ माय सिर्फ गॉड। हाँ, सच्ची बता रही हूँ। सखी से तो मेरी लास्ट ईयर वहां पर आप 5 मिनट के बाद जाकर नहीं कहते चलो छोड़ो मिट्टी पाओ गल अरे करो, मैं वो बता 2-2 रही हूँ, महीने? आप बता रही हो, लास्ट ईयर मेरी और सखी की लड़ाई होगी, 2 महीने बातचीत बंद, और 2 महीने बाद फिर जुड़ गए। स्नो के साथ मेरी लड़ाई 3-4 बार हो गई, फिर जुड़ गए। कोई नहीं तो प्रॉब्लम फिर नहीं। जोड़ता कौन है पहले, आप के उनसे सॉरी बुलवाती हो? ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैं भी बोल देती हूँ, सॉरी नहीं बोलते, हम ऐसे बोल देते हैं, मैं कब तक मुंह फुला के रखेगा, आजा कमीने। हाँ, और आगे से ये चीज ध्यान करना कि 2 महीने क्या 2 दिन भी ना हो, उससे पहले ही बोल दो कमीने लाइन पे आ जा। कई बार अब जैसे वो मेरे दोस्त हैं, उनके आगे भी दोस्त हैं, हो सकता है उनके इश्यूज उनके आगे किसी के साथ हो, ये नहीं पता लगता ना, तो उनका रिएक्शन इधर भी निकलता है उधर भी निकलता है, मैं भाड़ में जा, जब तेरा मूड ठीक हो जाएगा आ जाना, मतलब टेक द इजी थिंग्स, सो इजी, बिंदास रहो, इजी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया बिल्कुल जो मर्जी बिल्कुल। सोचे, भाड़ में जाओ, ऐश करो, मस्त रहो, टेंशन अच्छा आप फ्री। बताओ हरप्रीत जी, पहले तो अनम्यूट हो जाओ। हाँ, अच्छा आप बताओ, आपने जिंदगी में दोस्त वगैरह कोई बनाए हैं? हाँ, है मेरे ना? बेटों के दोस्त हैं, वो मेरे भी दोस्त हाँ, जैसे ही। सो वो नाइस, कनाडा में भी वंडरफुल। हमारे साथ, कनाडा में भी हमारी जैसे हेल्प करी, एक हाँ, दोस्त उन्होंने थे तो उनके आपको, साथ। अगर वो बच्चे ना होते वहां पर तो आपका हाँ टाइम बहुत मुश्किल बीतना था। आई नो आई हाँ, नो। वहां पे भी एक तो दोस्त की तरह ही, और जहाँ पे भी। उसके अलावा आपकी एज के, आपके हस्बैंड्स के जो दोस्त हैं, मतलब कभी है कि आप उनसे भी मतलब एज अ फ्रेंड, या आपके घर में कोई नेबर वेबर जिनके साथ आपकी अच्छी निभती हो? हाँ 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 हाँ, कहते हैं ना। हमारे नेबर्स भी हम्म हैं, इनके फ्रेंड्स भी हैं, अच्छी बॉन्डिंग है, हम्म और हम्म। अच्छा वेरी है। नाइस। हाँ, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये हमारी जो मीट थी ना वो 1 घंटे की थी, और अब कितने हो गए? ज्यादा टाइम हो गया। 1.5 घंटा डेढ़ हो गया। घंटा मैंने हो भी गया। कहीं जाना है। हाँ, डेढ़ मैंने भी घंटा कहीं हो गया। जाना है। तो हाँ, ये लेडीज स्पेशल तो बहुत मजा आया। तो बड़ा अगली मजा बारी, आया। और अगली आज बारी भी सुनैना आप आई आना, तो और और ही मजा खबरदार आ तो गया। भूलना, अगली बार हैं? खबरदार भूली ना सुनैना, अरे ठीक मैं है? भूल सुनैना आई गई। तो भूलना। और भी मजा आ गया। दीदी सुनो 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 सुनो, पता है क्या हुआ? हम्म सखी ने ना मतलब सखी की ना आंख में कुछ यहाँ पे ना फुंसी सी हो गई थी, तो उसने हम्म मुझे फोटो भेजी, कहता देख मेरी आंख में ये निकला है, विनीत का ना बर्थडे है 12 को, तो मैंने उसको कहा अच्छा था, मैंने कहा तू इनवाइट इनवाइट डाल दे, लोगों को ज्वाइन करने में दिक्कत होएगी फिर, मैंने कहा इनवाइट हाँ क्यों नहीं डालता, कहता मेरी आंख ऐसे हुई है, मैंने उसकी फोटो देखी बड़े उससे, मैं कहा मैं अपनी सास को पूछ के बताऊंगी तेरी आंख में क्या निकला हुआ है। हाँ। हाँ, तो उसको फिर बोलना ना, आजकल वो निकले हैं ना जो स्पेशल इफेक्ट्स, उसमें चश्मे वाले हैं ना, अरे तो चश्मे अरे वाला इफेक्ट ले ले। मैंने उसको बोला, उसके यहाँ निकली थी, मैंने कहा तू ना सिंदूर लगा ले, उसने सिंदूर लगाया तो वो अगले दिन ना वो क्लीन हो गई, निकल गई, मतलब फट गई जो भी था उसका, मतलब साफ हो गई, तो हाँ उसने, मैंने कहा तो इनवाइट इनवाइट डाले, डालिए, उसने एक सॉन्ग मेरे को डेडिकेट करके डाल दिया, रोज मुझे बोलता है ज्वाइन करती नहीं, इनवाइट के लिए बोल देती है ज्वाइन करती नहीं, आज ना 6:45 मैंने कहा उसका ना ज्वाइन कर लूं, बेटा नीचे गया हुआ है खेलने, मेरे को हाँ। ध्यान आया, मैंने कहा हाय रब्बा जूम मीटिंग थी, मैंने भी नीली चटबारी लाल पहनी, मैंने कहा पहले जूम में बैठू जाके। उसका चलो अब ज्वाइन इसी अगर लाल कमीज में, उस लाल कमीज में जाके अभी उसको भी ज्वाइन कर दो अब आप। उसका इतना मुंह बन जाएगा अगर मैंने आज ज्वाइन ना किया, सही में मेरे फटाफट को जाके ज्वाइन करो। भिगो ठीक है। भिगो के मारेगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनैना भी आई और सोनी भी आई, सोनी के आने से मुझे बहुत और खुशी हुई। सुनी, वेरी अपने नाइस। आप को खोल, अपने आप को बोला कर, खुल के जी, खुश हाँ, रहना, यहाँ पे यस खुशी रहना, यस। भाड़ में जाए दुनिया, ऐश कर, क्यों कीर्ति? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कीर्ति नहीं है वो, कृति है, कृति। अच्छा जो कृतिका। मैं तो कीर्ति बोल। हाँ। दोनों वर्ड्स देखो के अलग अलग मीनिंग है। देखो सोनी, मैं एक बात बोलूंगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं,
मैं मैरिड हूँ, मेरा बेटा है, ऐसा नहीं है कि मैंने अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे, झगड़ा होना, ये होना, दीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। हर बंदा हर वक्त आपको खुश नहीं मिलेगा, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू सी, कभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कभी आपकी पर्सनल लाइफ में, हर जगह बहुत कुछ होता है, लेकिन उन चीजों को अपने अंदर मतलब सारा दिन दिमाग में अंदर रख के ऐसे नहीं करो। तुम स्मूथ पे आती हो, गाती हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, अपने ये आप को वैसे खुश रहती है, ये सारा दिन अपने भाई बहनों में इतने इसको अच्छे खुश तो अच्छे, बहुत हाँ, रहती है। खुश रहती हूँ, हाँ और अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, माँ है मेरी, हाँ हंसी माँ। जैसे दीदी ने बताया ना कि तुम अपने आप को थोड़ा रिलीज करो, फ्रेंड्स बनाओ। हाँ, भाई फ्रेंड्स बहनों में बनाओ, रहना, फ्रेंड्स होने भाई बहुत जरूरी है। भाई बहनों में रहना अलग चीज है, माँ बाप में रहना अलग चीज है, लेकिन जो पर आप फ्रेंड्स अपने भी दोस्त बहुत से, अच्छे से ढूंढने पड़ेंगे। आजकल हाँ, के जो फ्रेंड्स है ना, वो फ्रेंड्स कहलाने के भी लायक नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करके, बहुत जतन करके, बहुत टाइम के बाद कनेक्ट रहने के बाद आप फ्रेंडशिप होती है। तब आपको ऐसे पता एकदम से लगेगा। हम उठकर हाँ, किसी को फ्रेंड नहीं बना सकते, जब ये तक भी है। फ्रेंड्स नहीं होते ना लाइफ में, आप दिल की बात नहीं कर सकते। दीदी आपको मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल हम्म से ही बनी है, फीमेल है, ठीक है। हम्म हम्म भगवान की दया से 3 साल हो गए हैं मेरा उसके साथ रिलेशन है। आप यकीन हम्म करना दीदी, ना उसने मुझे देखा ना मैंने देखा, उम्मीद नहीं कभी हम देखेंगे, लेकिन हम्म भगवान की दया से टचवुड इतना अच्छा बॉन्ड है कि मेरे बिना कहे वो मेरी बात समझती है, उसके बिना कहे मैं उसकी सो बात स्वीट, समझती हूँ। सो और स्वीट। हाँ मतलब अगर मैं गुस्सा हूँ तो उसको पता होता है मैं नाराज हूँ, वो अगर सड़ी हुई है तो मुझे पता होता है वो सड़ी हुई है। कहने का मतलब ये ना, जब आप धीरे धीरे किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती है, और वो ऐसी बन जाती है कि आपको फिर बिना बोले हम्म सब कुछ समझ आता है। और हम्म ऐसे दोस्त ढूंढना और बनाना ये भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद होता है, और इसमें बिल्कुल। आपको एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है सोनी। हम्म हम्म, ठीक है, अब सोनी मतलब हमारी इस बात पर भी थोड़ा सा सोचेगी, ठीक है। आपको अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मैं भी ढूंढ के दूंगी, ठीक है। अरे मैं हूं ना तेरी दोस्त सोनी। हाँ, इतनी बड़बोली है कि ये सोनी को बोलने ही नहीं देगी, यही बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, बोलती पता जाएगी। है, मैं 5 मिनट चुप मैसेज हो करती जाऊं हूँ तो ना। एक बात भी बोलती नहीं है, मैसेज करती हूँ मैं तो बोलती नहीं है। अभी देख रही हूँ मैं कितना बोले जा रही है, बोले जा रही है, हाँ, ये बहुत बोले बोलती जा रही है, है इसको ये चुप तो। कराना पड़ता अरे है। अरे दीदी, अगर 5 मिनट चुप हो जाऊं मेरे आसपास वाले परेशान हो जाते हैं, चुप क्यों बैठती है। हाँ, वो कहते हैं आज इसको कुछ चले। प्रॉब्लम है, ये चुप है। कभी ना मेरा चुप बैठो, बेटा, हमेशा चहकती रहो, हमेशा खुश रहो, सभी लोग खुश रहे, और अगले जन्म में हम फिर सब लेडीज बनके, और यहीं पर तब तो जूम से भी ज्यादा वहां कुछ हाँ, और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एक दूसरे के सामने बैठ के हम लोग बातें करेंगे, है ना। पता है मैं नहीं बोलती। अब हम्म, देखिए, आप अब बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ, जो नहीं बोल रहे उनकी गलती है, बोल लो भाई, किसी ने मुंह पे टेप थोड़ा लगा रखी है, कोई बोल लो बोलने साथ में। देगी तो, बोलने देगी तो बेचारे बोलेंगे ना। अब देखो, अब बोल रहे हो ना, जैसे सोनी हंस रही है, सोनी भी बोले, सब बोल रहे हैं, इसमें क्या है, अपनी अपनी बातें बोलते रहो। चलो अब सारे बोलो और इसको चुप कराओ। सब बोलेंगे तो हम सब सुनेगा बोल कौन? चुके हैं, हम सब नहीं नहीं, बोल सब चुके हैं, आप बोलेगा तो लास्ट में आए सुनेगा हो। कौन? हम हम क्यों सब सब बोल माँ? बोल चुके हैं, चुके ये हैं, लास्ट में आई है। हाँ लास्ट में आए हो आप, अब आपकी अभी बारी है। सब एक साथ बोलेंगे तो सुनेगा कौन? तो सुनने मैंने के लिए चलिए तो बता जी, कुछ दिया कहना ना, पड़ेगा ना। टाइम हो हाँ, गया, अब मेरे को जाना गाना है। गाने जा रही थी, मैंने कहा मुझे चले चुप ठीक है, हो। हम भी जा रहे हैं, लेट्स फिनिश द मीट, अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं होगी फिर, ठीक है। ठीक है। दीदी कितना टाइम हुआ है लव आपके यू वहां पे? ऑल। आपका मेरे टाइम यहाँ कितना पर हुआ है? 9 9 पूरे 9 बज गए।